स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 597 में। तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है और जुकाम है। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली लग गई तो एडजस्ट कर लो। वैसे मुझे तो अच्छा लगता है जब मेरी तबीयत खराब होती है, मतलब जुकाम होता है और मेरी आवाज़ बदली हुई लगती है तो एक्सप्लेनेशन करने का अलग ही मजा आता है। हाँ, ये आ चुका है डार्क स्पिरिट का एपिसोड 597। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पे हमें जूलोंग की मदद दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पे सोच रही होती है कि वाकई में लिंगलोंग तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे लड़के को चाहती है कि वो यहाँ पे उतना आगे बढ़ रही है सिर्फ और सिर्फ उस लड़के को मिलने के लिए। पर अब क्या ही तो कर सकते हैं, ये जो ह्यूमन बॉडी में ये जो लड़का है ना इतना ज्यादा कमजोर है, उसके ऊपर से उसके पास वो फॉक्स डीमन क्लैड की जो प्रीशियस ब्लड लाइन की पावर थी ना वो इस लड़के के पास आ चुकी है। एक बात याद रखना लड़के की, अगर ये जू लिंगलोंग के लिए यानी कि मैंकिंग के लिए नहीं होता ना तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे जिंदा भी नहीं रखती, मैं तो तुम्हें डायरेक्ट मौत दे देती, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे इंसान को लिंगलोंग की प्रीशियस ब्लड लाइन का हकदार बनने के लायक बनने ही नहीं देती, यानी कि तुम्हें वो पावर्स को हासिल करने भी नहीं देती। तभी तो मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रखा है, नहीं तो मैं तुम्हें मार ही डालती। वो पावर जू लिंगलोंग की नहीं होती तो यहाँ पे किसी की भी मैं उसे रखने नहीं देती। बट ठीक है, तुम्हें यहाँ पे जिंदा रख रही है जू लिंगलोंग की वजह से। तो यहाँ पे हमारा लिनफेंग जो कि बर्फ में जमा हुआ होता है ना, वो अभी भी मन में सोच रहा होता है। ये जो की है जो कि मेरी बॉडी में अभी तक फ्रीज नहीं हुई है, कोई अलग ही तरह की है जो कि मुझे यहाँ पे मैंकिंग से मिली थी, जो मैंकिंग ने मुझे दी है। मैंने साथ में बिस्तर पे डुअल कल्टीवेट किया था, तो जिसकी वजह से ये की मेरे अंदर आ चुकी है। अब पता नहीं ये कैसी की है, बट ये मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है, जो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। अभी तक तो कुछ हो सकता है जो इसी से रिलेटेड हो, यानी जिस बर्फ में मैं अभी जमा हुआ, जो उस वजह से मैं अभी जमा हूँ, वो इस की से रिलेटेड होगा। शायद मैं इस की को कंप्लेंट कर लूँ तो हो सकता है कि मैं शायद इस बर्फ की उसको भी तोड़ सकूं, यानी इसको यहाँ पे झेल सकूं। उसके बाद जो हमारा लिनफेंग होता है ना, वो अपने दोबारा से अपने सेंसेस के अंदर आ जाता है। बोल सकते हो अपनी जो जगह होती है जहाँ पे उसकी जो ये की फ्लो हो रही होती है ना, जो एक मिस्टीरियस की होती है, तो वो फ्लो हो रही होती है, लिनफेंग वहीं पे आ जाता है। उसके बाद वो थोड़ा और उसको ठीक से कंप्लेंट करने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे करके ना वो काबिल हो जाता है उस बर्फ को तोड़ने के लिए। जो बर्फ उसके ऊपर पूरी तरह से जम चुकी थी ना, अब वो उसको धीरे धीरे करके पिघला रहा होता है, एक तरह से तोड़ रहा होता है, और साथ ही अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैंकिंग फाइनली कर दिखाया। और ऐसे करके वो आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि आसानी के साथ वो उस बर्फ को तोड़ पा रहा होता है, जिसकी वजह से क्योंकि उसने यहाँ पे की को ना कंप्रीहेंड कर लिया होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से कर लिया है। तो साथ ही यहाँ पे हमारा जो वो होती है ना मैंकिंग, वो भी आगे बढ़ती है लिनफेंग को हक करने के लिए। सेम लिनफेंग भी आगे बढ़ता है, पर यहाँ पे वो मन में सोच रहा होता है कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि वो लड़की या जो भी मिस्टीरियस वुमेन है जो मैंकिंग के करीब आने से भी रोक रही है। और यहाँ पे दिखाते कि यहाँ पे उसके सामने ना उसका परछाई आ जाता है, वो एकदम फाइन ब्लड फॉक्स का जो होता है ना वो आ जाता है, एक तरह से रूप आ जाता है। तो साथ ही यहाँ पे लिनफेंग कहने लगता है कि तुम अभी भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो, आखिर इस सब का क्या मतलब है? सच सच बताते क्यों नहीं कि तुम यहाँ पे मुझे मैंकिंग से मिलने ही नहीं देना चाहती। फैंग को समझ नहीं आ रही होती कि वो लड़की आखिर उसे रोकना क्यों चाहती है। तो लड़की उसे कुछ चीजें बताती है और फिर कहती है जूलिंग्स लॉन्ग से जो तुम्हें सेक्रेड इमोर्टल की पावर मिली है ना, वो एक प्रीशियस ब्लड लाइन की पावर है, जो कि जू लिंगलोंग के पास ही होनी चाहिए थी, पर तुम्हारे जैसे इंसान के पास वो आ चुकी है। इसके पास वो होनी चाहिए थी, वो याद रखना कि वो रॉयल ब्लड लाइन से ही है। वो सेक्रेड इमोर्टल की जो है ना उसके अंदर इनफाइनाइट मिस्ट्रीज छुपी हुई है। लड़की बताती है कि ये चीज जो है ना, वो ये सेक्रेड इमोर्टल की पावर ये सब चीज को घेर सकती है, यहाँ तक कि तुम को भी। इंसान वो उसे कुछ होराइजन इल्यूजन वॉइड करे कुछ चीजें की वगैरह कहती है, जो कि पक्का ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुई है, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आया भाई। और कुछ बाहरी शब्द वो उसे बताती है इसी सब बीच के दौरान, यानी कि सारी चीजें जब हो रही थी ना लिनफेंग इस वो उसे कुछ हिंट वगैरह देती है, जो कि यहाँ पे लिनफेंग जो होता है ना वो कहता है सेक्रेड इमोर्टल की, अच्छा तो मुझे ये पावर जो जू लिंगलोंग से मिली है, प्रीशियस ब्लड लाइन की पावर है जो मुझे जू लिंगलोंग से मिली है। उसके बाद जो वो कहता है वही बात को दोबारा से दोहराता है, होराइजन इल्यूजन वॉइड। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे जाके ना वो समझने लगता है हिंट को, यहाँ पे वो कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और कहता है मुझे लगा ही था कि यहाँ पे इस की का कुछ ना कुछ तो पार्ट है, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटेड है इस सब के पीछे। मुझे समझ में आया कि आखिर क्या चीज वो रिलेटेड थी, तो अब शायद से मैं इसको कंप्रीहेंड ठीक से कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो जवाब मिल चुका है यहाँ पे। जबकि उसे लिंगलोंग की मदद से यहाँ पे जवाब मिल जाता है, यानी हिंट मिल जाता है वो छोटा सा, तो उसके बाद वो कंप्रीहेंशन करना शुरू करता है। जू लिंगलोंग उसके लिए परेशान होती है, वो कर रही होती है, जबकि हमारा लिनफेंग वहीं पे उड़ना शुरू कर देता है और कल्टीवेट कर रहा होता है। और साथ ही हमारी जो जू लिंगलोंग होती है उसके लेके परेशान होती है। वहीं उसकी मदर उसे बताती है कि चिंता मत करो, मैंने जो उसको बताया, जो हिंट दी है, मेरे ख्याल से वो कंप्रीहेंड कर लेगा। कंप्रीहेंड करने दो, वो की ऑफ जू लिंगलोंग है ना, वो कंप्रीहेंड करेगा तो शायद वो इंक्रीज कर पाएगा अपनी स्ट्रेंथ को, और साथ ही वो तुम्हें बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट भी कर पाएगा। आगे चल के हो सकता है कि वो तुम्हें यहाँ पे कोई भी नुकसान ना पहुंचने दे, अब वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कि आसमान में उड़ने लगता है, और वहां पे बहुत ज्यादा पावर्स निकल रही होती है इसके चारों तरफ से, और दिखाया जाता है कैसे
से वो कंप्रीहेंड कर रहा होता है आसानी के साथ। एज वी नो लिन फेंग कंप्रीहेंशन के मामले में तो भाई मॉन्स्टर्स ताकत रखता है कि भाई वो मॉन्स्टर है, मतलब कंप्रीहेंशन के मामले में। इस बात को लेकर लड़की भी शॉक होती है और कहती है वाकई में इस लड़की की कंप्रीहेंशन इतनी भी ज्यादा बैड नहीं है, यानी बहुत ज्यादा ताकतवर है कंप्रीहेंशन के मामले में भी, ये बहुत ज्यादा तगड़ा है। हमारे लिन फेंग अपना कंप्रीहेंशन करके खत्म करता है और उसके बाद नीचे की तरफ आने लगता है और साथ ही बाद उसका सेकंड राउंड होता है जहाँ पे वो दोबारा से कंप्रीहेंड करता है। मतलब बहुत ज्यादा कंप्रीहेंड करने के बाद वो कुछ लंबे समय के बाद वो नीचे की तरफ उतरता है और साथ ही दिखाते हैं जब वो नीचे उतरता है तो एक लंबी सी सांस भर के सांस को छोड़ता है और उसके बाद नीचे उतरता है और उसके अंदर से अलग ही ऑरा और पावर निकल रही होती है, जो कि आइस कोल्ड जो होती है ना वो वैसी बाहर निकलती है उससे। अब उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है और यहाँ पे लिन फेंग मन में सोच रहा होता है, लिन फेंग मन में सोच रहा होता है ये जो स्नो का पाथ था जिसपे मैं चला था ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला था। अगर मैं यहाँ पे ठीक से उस वॉइड और इल्यूजन के बारे में नहीं समझ पाता कि मेरे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था जो कि मुझे आ रहा था कंप्रीहेंड करने में, यानी इससे जो मिस्टीरियस की था ना वो समझने में, वो ऑब्स्टिकल मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा था जिसको अब मैंने ठीक से कंप्रीहेंड कर लिया है क्योंकि मुझे वो हिंट मिल चुकी थी। जू लिंगलोंग की मदर ने मुझे जो हिंट दिया था शायद उसकी वजह से मैं ठीक से समझ पाया और इसको कंप्रीहेंड कर पाया। वॉइड के बारे में ही था जो कि मुझे समझना था, वॉइड के बारे में मैं चीज समझ नहीं पा रहा था, बट फाइनली अब मैंने वो चीज को रियलाइज कर लिया है, इसकी वजह से मैं समझ लिया हूँ। लगा था कि मैं कोई ऐसी नॉर्मल सी जगह पे आ गया होगा पर ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे अनदर वॉइड में यहाँ पे आइसोलेट था, अलग जगह जो कि मैंने इमेजिन भी नहीं की थी, वो ऐसी जगह पे मैं कल्टीवेट कर रहा था। तो मैंने मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल डिमोनिक आर्ट बताई है जो कि वॉइड के रिलेटेड होती है। ऊपर से ये यूज भी तब की जाती है जब जहाँ पे आपके पास सीक्रेट जो सैक्रेड इमॉर्टल की पावर हो ना जू लिंगलोंग की, तभी जाके शायद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक और अच्छी चीज हो गई कि मुझे यहाँ पे जू लिंगलोंग की मदद से यहाँ पे सैक्रेड की इमॉर्टल पावर मिल पाई जो कि यहाँ पे वॉइड के बारे में भी जान पाया। अब ये बुरा है कि मैंने यहाँ पे जैसे जू लिंगलोंग से उसकी सैक्रेड की पावर छीनी हो, कहीं ना कहीं ये जो सैक्रेड इमॉर्टल की पावर थी ना ये जू लिंगलोंग को नुकसान भी पहुंचा रही थी एक तरह से। यहाँ पे दिखाते हैं जू लिंगलोंग भी काफी ज्यादा रो रही होती है और यहाँ पे रोते हुए आती है और साथ ही लिन फेंग से चिपक जाती है मैंकिंग, और यहाँ पे लिन फेंग कहता है मैंकिंग तुमसे मिलके तो अच्छा लग गया। साथ ही वो दोनों अपना रीयूनियन करते हैं और साथ ही दोनों एक साथ मिलते हैं और ये भाई सीन काफी ज्यादा अच्छा होता है जहाँ पे ये इतने लंबे अरसे के बाद एक दूसरे को पास से मिल पा रहे हैं। नहीं कितने एपिसोड निकल चुके होते हैं मुझे भी ठीक से याद है, बट बहुत ज्यादा एपिसोड हो चुके होते हैं तो साथ ही आना मतलब मिलते हैं भाई एक दूसरे से और काफी ज्यादा खुश होते हैं कि जो यहाँ पे जू लिंगलोंग की मदर यानी मैंकिंग की मदर होती है ना वो सोच रही होती है ये वाकई में फैसला जो मैं ले रही हूँ नहीं पता आगे जाके ये ठीक होगा या नहीं, बट मेरे ख्याल से ये दोनों यंगस्टर को ऐसे मिलना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। और जू लिंगलोंग के लिए मुझे नहीं पता ये अच्छी चॉइस है कि नहीं, बट शायद जू लिंगलोंग ने अपना फैसला कर लिया है। लिंगलोंग तुम्हारा फैसला आगे चल के शायद ठीक ही होगा। तो साथ ही यहाँ पे वो कहती है अरे लिन फेंग जी की अब उसका ठीक से ख्याल रखना, यानी मैंकिंग का अच्छे से ख्याल रखना और अब इसको कोई भी दिक्कत ना आने पाए, नहीं तो मैं तुम्हें इसको कभी वापस नहीं करूंगी, यानी मैं जू लिंगलोंग को लेके दूर चली जाऊंगी, तो मैं कभी जू लिंगलोंग के पास भी नहीं आने दूंगी लड़के, तो उसका ध्यान रखना इंसान ही इंसान। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। बोले एंजॉय लीवर लाइक करो, पसंद आता है तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ एक और जरूरी बात मैं उन लोगों को बता देता हूँ जो कि हर बार ये कमेंट करते हैं कि भाई वीडियो नहीं आती जल्दी वीडियो डालो, तो भाई बता दिया है मैंने पहले ही, जाओ जाके देखो। पहली मतलब कुछ टाइम पहले ही वीडियो डाली उसको बोला है मैंने 11th 12th की तैयारी करने की वजह से मैं ठीक से वीडियोस नहीं डाल पाऊंगा, माफ कर देना। सायोनारा, पीस आउट, गुड बाय बाय।